खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। राष्ट्रपति शासन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। विष्णु शंकर जैन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है और बंगाल में तत्काल पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात हो, ये कहा गया है विष्णु शंकर जैन के द्वारा। उन्होंने ये अपील जो है वो की है सुप्रीम कोर्ट से कि पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती हो। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की बात कही गई है विष्णु शंकर जैन के द्वारा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। विष्णु शंकर जैन का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती जो है वो पश्चिम बंगाल में हो, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, विष्णु शंकर जैन ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और बंगाल में तत्काल पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात हो। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग विष्णु शंकर जैन के द्वारा की गई है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है विष्णु शंकर जैन के द्वारा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, विष्णु शंकर जैन के द्वारा ये मांग की गई है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, विष्णु शंकर जैन के द्वारा ये मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग विष्णु शंकर जैन के द्वारा की गई है। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उन स्थितियों को लेकर ये मांग विष्णु शंकर जैन ने की है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर विरोध देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली, इस हिंसा को देखते हुए अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। हमारे सहयोगी संभव जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका। संभव, जानकारियां सबसे पहले आपसे यहाँ पर चाहेंगे, किस तरीके से याचिका दायर की गई है, इस याचिका में और क्या कुछ जिक्र किया गया है पश्चिम बंगाल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जिस तरह से आप देर पहले भी बात कर रहे थे इस खबर पर, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया। जस्टिस पीआर गवई की बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही और साथ ही साथ कहा कि जब उन्होंने इस बात को रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कहा कि राज्य में हिंसा की स्थिति को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी बताया कोर्ट को कि ये मामला कल के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन मैं ये अतिरिक्त आवेदन दाखिल करता हूं, ये उन्होंने कहा। तो पर जस्टिस वीआर गवई की जो टिप्पणी आई वो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, खासकर जिस तरह से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक तरह से जो एक बहस एक तरह से देखने को मिल रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी। जैसे उन्होंने कहा, जस्टिस वीआर गवई ने यहाँ कहा, वैसे कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लग रहा है और इसलिए कृपया इस तरह से ऐसा ना करें। इस पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अपनी याचिका को उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में लगातार को लेकर एक एडिशनल दस्तावेज उन्होंने यहाँ दाखिल किया है और इस पर जस्टिस पीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश दें? ये पीआर गवई ने पूछा। उस पर जस्टिस गवई ने आगे कहा कि हम पर पहले ही विधायिका और कार्यपालिका के दायरे में को दखल देने का आरोप झेलना पड़ रहा है। तो ये अपडेट्स एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने जो पिटीशन फाइल की है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लगाने के संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां आई। हालांकि ये ओरल रिमार्क्स थे, कोर्ट के अंदर जब एडवोकेट विष्णु शंकर जैन इस बात को मेंशन कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ओरल रिमार्क्स सामने आए थे। जी संभव, दूसरी ओर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है, अगर बात याचिकाओं को लेकर की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 2 और याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी जो पश्चिम बंगाल को लेकर ही लगाई गई थी। इन याचिकाओं को लेकर किस तरीके से जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2 याचिकाएं और कोर्ट में फाइल हुई थी पिछले। देखिए जिस तरह से वक्फ कानून आया है, कानून के विरोध में तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल भी रही है। मैटर सब जुडिस है, अगली तारीख 5 मई की रखी गई है। लेकिन इसी के बीच में मुर्शिदाबाद हिंसा
खासकर के संदर्भ में, और 24 परगना में पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और कहा था कि जब मामला यहाँ पर हम सुने हैं तो इस तरह की हिंसा का क्या मतलब है, और उसको निंदनीय कहा था। ये किसी और ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने जब ये वक्फ कानून संशोधन कानून के विरोध में खिलाफ जितनी याचिकाएं थी उन पर सुनवाई करते हुए ये बात कही थी। लेकिन साथ ही साथ कुछ और जो याचिकाएं जो कि एडवोकेट शशांक शेखर और विष्णु विशाल तिवारी की जो याचिका थी उसमें 5 जजेस की 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात की है, जिसमें जिसको हेड किया जाए एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर्ड जज के द्वारा। इस तरह की कमेटी की मांग की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। तमाम मांगे सुप्रीम कोर्ट से की गई हैं। उस पेटिशन जस्टिस सूर्यकांत की बिल्कुल समझ जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अब देखना बड़ा दिलचस्प ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से टिप्पणी की जाती है, क्या कुछ फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट लेता है इस मामले में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।